नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी जौनपुरिया कार्यकर्ताओं से मिलने टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे। बीजेपी की बैठक में जल्द आए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और अन्य नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं ने सांसद गो बैक के नारे लगाए। यह सुनकर सांसद और मंत्री भी दंग रह गए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अपने कार्यकाल में सांसद न तो कभी यहां आए और न ही यहां विकास के काम हुए। बाद में जल्द आए मंत्री कन्हैयालाल ने कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब गिले शिकवे भुलाकर जौनपुरिया को जिताने के लिए कहा। मंत्री के समझाने पर अधिकांश कार्यकर्ता मान गए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता सांसद का विरोध करते हुए उठकर बैठक से चले गए। इस दौरान सांसद ने भी कहा कि मेरे से पहले के तो 5 साल में आकर भी नहीं देखे थे, मैं आ तो रहा हूं। माहौल बिगड़ने से बैठक 45 मिनट ही चल पाई। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ब्यावर वन विभाग के रेंजर और फॉरेस्टर को ट्रैप करने की कार्रवाई की। दोनों को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कोयले से भरी ट्रक को छोड़ने की एवज में दोनों ने 1,85,000 पहले ले चुके थे। जानकारी के अनुसार 24 मार्च की रात को रेंजर व फॉरेस्टर ने लकड़ी के कोयले से भरे ट्रक को पकड़ा। छोड़ने की एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी। कागजात पूरे होने के बावजूद 1,85,000 रुपए की रिश्वत ले ली। इसके बाद भी रिश्वत का दबाव बना रहे थे। 26 मार्च को पीड़ित ने एसीबी को शिकायत दी। एसीबी ने सत्यापन करवाया। इसके बाद 50,000 और देने की सहमति बनी। रेंजर नितिन शर्मा और फॉरेस्टर नरसीराम रायका को 50,000 रिश्वत दी गई तो उनको एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी दोनों से पूछताछ कर रही है। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधी की मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध पेश अपील जोधपुर हाईकोर्ट ने आंशिक स्वीकार की है। हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जज राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मृत्युदंड की सजा को 30 साल कारावास में परिवर्तित किया है। हाईकोर्ट खंडपीठ ने नौकाराम उर्फ भारमा राम की ओर से पेश अपील व सरकार की ओर से मृत्युदंड की पुष्टि के लिए पेश रेफरेंस पर सुनवाई की। अपील में बताया कि सिरोही की पोक्सो कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को नौकाराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अपीलकर्ता ने सिरोही की अनादरा में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट में पूर्व निर्धारित सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों को भी रखा गया। वही कोर्ट ने फैसले में कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत दुर्लभ है। जघन्य हत्या का यह मामला दुर्लभतम है। सीकर जिले में हॉस्टल में रहने वाले एक नाबालिग ने दुकानदार को बेवकूफ बनाकर उसके खाते से 1,93,000 रुपये निकाल लिए। दुकानदार को शक हुआ तो उसने अपने अकाउंट चेक किए, तब ठगी का पता चला। उद्योगनगर थाना पुलिस के अनुसार बुजुर्ग ताराचंद का कहना है कि उसने पिपराली रोड पर दुकान कर रखी है। उसके दुकान से हॉस्टल में पढ़ने वाला नाबालिग अमन खरीदारी के लिए आता था। अमन ने उससे कहा कि अंकल आप मोबाइल दो ताकि मैं आपके फोन पे से मेरे पापा के फोन पे पर मैसेज भेजकर रुपए मंगा देता हूँ। इसके बाद जब कई बार ताराचंद के अकाउंट में बैलेंस कम हुआ तो शक होने पर खातों की पासबुक में एंट्री करवाई। पता लगा कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक अमन ने उसका मोबाइल लेकर अपने और अपने परिचितों के फोन पे पर 1.93 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले की 84 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इनोवा कार से 3 किलो 34 ग्राम 390 मिलीग्राम सोना पकड़ा। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी कार से 33,87,980 रुपए की नकदी और 9 किलो 930 ग्राम चांदी भी बरामद की। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। पकड़े गए कार समेत पकड़े गए सामान व नकदी की कुल कीमत 2 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर चालक व अन्य व्यक्ति की तरफ से नगद राशि व सोने को लेकर किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किए, लेकिन प्रारंभिक रूप से जानकारी लेने पर सोने चांदी के व्यापारी को सामान की सप्लाई व दिए गए सोने के बदले राशि प्राप्त करने की बात बताई जा रही है। इनकम टैक्स की जांच में पूरी स्थिति सामने आएगी। भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके में पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना के खिलाफ एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। व्यक्ति का कहना है कि पूर्व विधायक ने ट्रांसफर के नाम पर धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपए हड़प लिए। जब व्यक्ति ने पूर्व विधायक से पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी। कुंवर सिंह निवासी नदबई ने दी रिपोर्ट में बताया कि जोगिंदर सिंह अवाना ने साल 2018 में नदबई विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिस कारण कुंवर सिंह और जोगिंदर सिंह अवाना की मित्रता हो गई। चुनाव जीतने के बाद जोगिंदर सिंह अवाना ने कुंवर सिंह से कहा
कि तृतीय श्रेणी टीचर के ट्रांसफर होने हैं। अगर तुम अपने क्षेत्र के लोगों के ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो उन्हें पैसे लेकर बुला लो। कई टीचर ने ट्रांसफर के लिए 20 लाख रुपए दिए, पैसे के बाद भी टीचरों का ट्रांसफर नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के बहादुरपुर में नाहरपुर गांव निवासी दंपति की ट्रक से एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाइक पीछे से ट्रक में घुस गई। बहादुरपुर गांव निवासी जावेद ने बताया कि अलवर के बहादुरपुर के पास नाहरपुर गांव निवासी 62 वर्षीय मेजर खान और उनकी पत्नी 55 वर्षीय कल्ली बाइक से तिजारा अपने किसी रिश्तेदार के गांव जाने के लिए निकले थे। पापड़ी टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक आगे जा रहे ट्रक में घुस गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपति के 4 लड़के हैं। परिवार में पोते पोती हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ मौत होने पर उनके परिवार से मिलने के लिए गांव से निकले थे। कुछ किलोमीटर दूरी पर ही एक्सीडेंट हो गया। दोनों की मौत होने के बाद गांव में भी मातम छा गया। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक युवक ने अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी। युवक के चाचा ने उसकी मां से किसी बात को लेकर गाली गलौज किया था। ब्रह्माबाद गांव में राधे श्याम और उसकी भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। रोहित चेन्नई में मजदूरी करता है। वह होली पर अपने घर आया था। होली पर वह मामा के घर चला गया। जब वह वापस गांव ब्रह्माबाद आया तो उसे अपनी मां और चाचा के बीच हुए विवाद का पता लगा। इसके बाद रोहित ने मजदूरी पर जाते चाचा पर हमला कर दिया और फरार हो गया। राधे श्याम को तुरंत बयाना अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के पिपाड़ शहर थाने में फर्जी तरीके से खाता खोलने और ट्रांजैक्शन करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में सुनील टांक निवासी कृष्णा कॉलोनी ने बताया कि 1 नवंबर 2023 को बस स्टैंड पर उसके सुनील सुमेर माली निवासी गिद्दावत नगर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने कई लोगों के खाते खोलकर पासबुक दी है, उसका भी खाता खोल देंगे। इसके लिए उसका आधार कार्ड व पैन कार्ड देने को कहा। उसका खाता खोलने के लिए 2 बार अलग अलग जगह पर बुलाया। यहाँ पर उसे 2 अलग अलग सिम आरोपियों ने मांगी। कई दिनों बाद जब उसने अपने बैंक की पासबुक मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। उसने बैंक में जाकर पता किया तो सामने आया कि उसके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर ट्रांजैक्शन किए गए हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में घूमने आए विदेशी टूरिस्ट को लूटने के मामले में पुलिस ने करीब 1 साल बाद खुलासा किया है। दरअसल बदमाशों ने 2 दिसंबर 2022 को जापान के एक टूरिस्ट को ड्रग्स केस में फंसाने का झांसा देकर 29.5 लाख रुपए लूट लिए थे। मामले में अब 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक हिरासत में है। पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, विदेशी पर्यटक से रुपए वसूली के मामले में आरोपी 55 वर्षीय असगर खान निवासी रामगढ़ सिठान सीकर, 41 वर्षीय शरीफ बैक निवासी हसनपुरा सदर जयपुर और 42 वर्षीय कयूम निवासी हसनपुरा सदर जयपुर को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार उनके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया कि इन बदमाशों की गैंग अकेले टूरिस्ट को टारगेट करती है, उन्हें घर में रखकर मेहमान बनाते हैं, फिर लूट लेते हैं। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े सोने मकान को निशाना बनाया। बदमाश ताला तोड़कर अंदर घुसे, घर में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवर लेकर भाग गए। पीड़ित परिवार 3 घंटे के लिए बाजार गया था। उसी दौरान बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। साउथ आदर्श नगर थेगड़ा निवासी पीड़ित सुरेश विजय ने बताया कि उनका भामाशाह मंडी में आड़त का काम है। दोपहर को सामान लेने बाजार गए थे। पीछे से अज्ञात बदमाश अलमारी में रखे सोने का मंगलसूत्र, डायमंड सेट, 3 अंगूठियां, जेंट्स अंगूठी, कानों की कनौती, कान की बालियां, गले की चेन, चांदी का सिक्का व 80,000 रुपये नकदी चुरा कर ले गए। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध नजर आया है। करीब 30 से 35 लाख की चोरी हुई है। पुलिस चोर की तलाश कर रही है।